ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा देवी भागवत पुराण के अनुसार जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ खोडोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से कहा था, हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यटन प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षगामी, प्रसिद्ध, मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कर्ण शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध एवं चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तभी से देवी सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा सदा पूजित होने लगी। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। सरस्वती माता की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि की रचना करके पृथ्वी पर आए तो उन्हें चारों ओर सुनसान तथा निर्जन दिखाई दिया। उदासी से सारा वातावरण मुखसा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। इस उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के वृक्षों पर पड़ते ही 4 भुजाओं वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो 2 हाथों से बीड़ा बजा रही थी तथा 2 हाथों में पुस्तक तथा माला धारण की थी। ब्रह्मा जी ने उन देवी से बीड़ा बजाकर उदासी दूर करने को कहा। उस देवी ने बीड़ा बजाकर सब जीवों को बाणी प्रदान की। इस देवी का नाम सरस्वती पड़ा। यह देवी विद्या और बुद्धि को देने वाली हैं, इसलिए हर घर में इस दिन सरस्वती माता का पूजन होता है। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानंद जी का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती। इसी तरह करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे कुछ देना चाहिए। गणेश भगवान ने एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर से खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गजानंद जी कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया।
गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार गणेश भगवान को खोजता हुआ गणेश भगवान के पास गया। गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूं। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा बना के भोजन करावे तो मैं चलूं। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाया, सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाया। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आप ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंगमोचन नाम का जप करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और धमोचन धमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वह धमोचन धमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है, इसके मन में मेरी छवि है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। विष्णु जी कहने लगे कि मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी जी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगीं, किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा मुंहफट था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़े। वह धमोचन धमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रहीं, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर से पूछा, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है। किसान फिर गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह जरूर मिलेंगे। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, जैसे किसान को आपने दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो।
एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहाँ जाकर यह पंक्तियाँ कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इस लाइन को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर वह भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगा के परिक्रमा करके घर को आवे। जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोले, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई होता है। राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक बॉक्स में मोहर असरफी भरकर दे दिया। जाट जब घर जा रहा था तो रास्ते में चोरों ने उसका सारा सोना लूट लिया। वह खाली हाथ घर गया। तब जाटिन ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। पर जाट वह पंक्तियाँ फिर से भूल गया और लक्ष्मण को बड़ा बताया। फिर लक्ष्मण ने उसे हीरे मोती दिए। रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। आज भी जाट खाली हाथ घर आया। जाटनी बोली, तुम वहाँ जाकर क्या कहते हो? जाट ने अपने कही हुई पंक्तियाँ सुनाई। यह सुनकर जाटनी बोली, तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और ठीक ठीक से बोलना। अगले दिन जाट फिर गया। आज ठीक से पंक्तियाँ भी बोली। लक्ष्मण जी बोले, हे भैया, आज इसको अक्ल आ गई है, इसे आप कुछ दे दो। राम जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहर की मिट्टी है, यही ले जा। राम जी ने थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसे दे दिया। जाट मिट्टी देखकर बड़बड़ करके जाने लगा कि रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी का ढेला मिला है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो उन्होंने उसे नहीं लूटा और छोड़ दिया। अब जाट मिट्टी लेकर घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी का ढेली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की ढेली कुछ तो काम आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन भी लीप सकती हूँ। मिट्टी की ढेली को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर दोनों सो गए। सवेरे जब उठे तो देखा वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझ गया कि राम जी से बड़ा कोई नहीं। राम जी ने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गया। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र जी की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में मनुष्य हजारों पाप करते हैं और मैं उनके राई राई का हिसाब रखता हूँ। जो भी मेरे राई की कथा को सुनता है उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए हम सब भी सुनते हैं राई की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती।
एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता से कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहाँ 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथों में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार कृष्ण भगवान उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वह ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई के आँख में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूं? सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे? वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गया। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने परात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर हरिद्वार गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों का हार रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुन लो। हंस मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में कांटे चुभ गए।
राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए। बोले, यह कैसे हुआ, मैंने तो 5 जड़ी के साड़ी और 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो।